इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी रहनुमा कमर जमान कायरा और चौधरी मंसूर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। कहते हैं इस्लामाबाद आओ धरना दो। खान साहब ने खुद फरमाया, कई दफा उनके वजीर भी फरमा चुके, यहाँ आके धरना दे, हम कंटेनर भी देंगे, हम खाना भी देंगे, हम फलां भी करेंगे, फैसिलिटेट करेंगे। ये करोगे? ये टॉलरेंस लेवल है? कल आपको रोका गया था तो आप उस हुकूमत के खिलाफ धरना दे के बैठ गए थे। और मीडिया से भी गुजारिश करनी है यार, एक तो मेहरबानी करें, आप हमारे साथी हैं, आपसे भी गुजारिश है कि बिलावल साहब की रैली इसमें बिलाशुबा मजबूरियां होंगी, हमें सब जो जिम्मेदारी है से वो कोई क्रिमिनल नहीं है, उन्होंने कोई शीशे नहीं तोड़े, उन्होंने कोई पत्थर नहीं मारा, उन्होंने कोई गलत हरकत नहीं की, किसी के गिरबान तक नहीं हाथ गया। अगर कोई जोश में नारे मार रहा है तो सियासी कारकुनों का काम होता है, उनमें जोश आ जाता है। हम कोई और जिए भुट्टो ठीक है, आपको पसंद ना होगा, लेकिन जिसके दिल में जिए भुट्टो है वो निकलता है, वो नहीं रुक सकता। तो हमें मजबूर ना करें कि हम हर सरकारी इमारत के बाहर खड़े होकर जिए भुट्टो के नारे लगाएं। जिए भुट्टो इस मुल्क के लोगों के दिलों में बसता है, वो बसता रहेगा, वो इस तरह नहीं निकलेगा। लॉन्ग मार्च के ऊपर ये बहुत डिबेट की गई कि जी ये लॉन्ग मार्च, ये जो ट्रेन मार्च हुई, लॉन्ग मार्च, ये हुकूमत के ऊपर दबाव डाला जा रहा है, ये पता नहीं अपने खिलाफ केस बने हैं तो अब लॉन्ग मार्च शुरू हो गए हैं, ट्रेन मार्च शुरू हो गए हैं। मेरी आपसे गुजारिश है, अपने मीडिया के दोस्तों से, आप रिपोर्ट करें, आपका हक है, आपने करना है, लेकिन आप गवर्नमेंट के नैरेटिव को अपने सवाल के तौर पे पेश ना करें हमारे सामने। आप अपने सवाल हमसे पूछें, जो गवर्नमेंट के कार है पेश करते हैं, तो ये शायद मुनासिब नहीं है। इसको जरा देखने की जरूरत है। आप पार्टी नहीं है, आप न्यूट्रल हैं, और आप हैं। चंद हमारे साथी शायद इस मामले में थोड़ा गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन हमें आपकी आज़ादी का भी ख्याल रखना है। सिर्फ इतनी गुजारिश करनी है कि उनका नैरेटिव हमारा दिखा ज़रूर दीजिए। और बिलावल साहब का इतनी बड़ी कामयाब वो रैली रही है, हमें कहा गया कि जी ये गवर्नमेंट को दबाव में लाने के लिए कर रहे हैं, हमारे ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, ये कोई एनआरओ मांगना चाहते हैं, कोई रियायतें लेना चाहते हैं। वो भाई अगर अवामी राब्ता, अगर मीडिया में ब्लैकआउट हो जाए, अदालतें हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करें झूठे केस बना के, नैब हमारे खिलाफ आप इस्तेमाल करें झूठे केस बना के, और हम आवाम के पास भी ना जाएं। सियासी जमातों का ये काम होता है। अपोजिशन तो गई, चलें आपकी बात फिलहाल मान लेते हैं कि हाँ कोई दबाव डालने के लिए, कोई प्रेशर डालने के लिए। तो फिर मेरा सवाल है कि वजीर आजम साहब, आप क्यों जा रहे हैं जलसे करने? आप तो हुकूमत में हैं, 7 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, करने जा रहे हैं। करना दबाव डालना होता है, तो आप किस पर दबाव डाल रहे हैं? आप भी अदालतों पर दबाव डाल रहे हैं, आप भी न्याय पे दबाव डाल रहे हैं, आप भी मीडिया पे दबाव डाल रहे हैं, जो आप खुद हमारे लिए फरमा रहे हैं। तो ये फजूल किस्म के इल्जामात हैं। असल में वो आवाम को कुछ दे नहीं पा रहे, डिलीवरेंस है कोई नहीं, सिवाय गालियों के, सिवाय इल्जामात के, और क्या करें। ये कहते थे वो जो हमारे बुकरात हैं पाकिस्तान हुकूमत के, वो कहते थे कि मैं पाकिस्तान के सारे मसाइल का हल लेके बैठा हूँ, तेल बड़ा महंगा है, इस पर टैक्स बड़े गवर्नमेंट इकट्ठे करती है, तो मैं आके टैक्स रैशनलाइज कर दूंगा, तेल सस्ता हो जाएगा। पाकिस्तान के अंदर सर्कुलर डेट बहुत हो गया है, मैं आके चीज़ों को रैशनलाइज कर दूंगा, बिजली सस्ती कर देंगे, खाद सस्ती कर देंगे, तेल सस्ता कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे। ओ भाई, आपने तो आवाम की चीखें निकलवा दी, फिर कहते हैं अभी और चीखें निकलवानी है। असद उमर याद रखो,
जो आवाम की चीखें निकलवाते हैं, आवाम उनकी चीखें भी निकलवाते हैं और उनकी लकीरें भी निकलवाते हैं। फाड़ियां चीखा भी निकलेंगियां तो फाड़ियां लीका भी निकलेंगियां। हम इसकी मजम्मत करते हैं। अब फिर बिजली महंगी हो रही है, टैक्स महंगे हो रहे हैं। जब आपके यहाँ इकोनॉमी श्रिंक हो रही है, महंगाई बढ़ रही है, रोजगार की मंडी में कमी हो रही है, कभी अब बेरोजगारी मुकाओ, पॉवर्टी एलिवेशन के नए प्रोग्राम, आप सिर्फ बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को अकल से चला लो, उसकी रूह के मुताबिक चला लो, वही सबसे बड़ा प्रोग्राम है। आज तक एक मकान बना नहीं। 8वें महीने याद आया कि हाउसिंग की कोई जो कर दो जी कॉन्फ्रेंस, क्या उसमें कर रहे हैं आप? सो पाकिस्तान में रोजगार देना 1 करोड़ को तो क्या बात, आप तो पहले रोजगार छीन रहे हैं। आप लोगों की जिंदगी में सस्तियां क्या चीजें देंगे, अब तो पहली चीजें महंगी कर रहे हैं। और अगर रोजगार बढ़ रहा हो तो महंगाई का असर कम होता है। एक घर में अगर एक फर्द कमाने वाला है, 2 कमाने वाले हो जाए तो वो शेयर कर लेते। यहाँ उल्ट हो रहा है। सो ये इकोनॉमिक्स की बजाय इन्होंने वो मुर्गियों के जरिए पाकिस्तान में अपनी पॉवर्टी एलिवेशन, चिकनॉमिक्स मैं कहता हूँ उसको, इन्होंने चिकनॉमिक्स से इलाज इजाद कर दी। किसके जरिए पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा करेंगे। और आप सुना है कल कोई गोटनॉमिक्स हो गई है, को बकरियां देने लगे हैं। यानी इकोनॉमिक्स चली नहीं, चिकनॉमिक्स पे आ गए। पता चला चिकनॉमिक्स फेल हो गई है, अब गोटनॉमिक्स पे आ गए हैं। तो हम हैरान हैं कि ये किस किस्म की पॉलिसियां अडॉप्ट कर रहे हैं। कौम को सीधी रास्ता दिखाओ, कौम को हकायक से आगाह करो और अपनी पॉलिसीज के जरिए डिलीवर करो। सिर्फ गालियां देने की पॉलिसी नहीं चलेगी। इस गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड कर्जे, हमें तो कहते थे ना जी, पीपल्स पार्टी ने 7,000 अरब से 14,000 अरब कर दिया, डबल कर दिया। आपने पिछले 8 महीने में कुछ तकरीबन 3,500 अरब के कर्जे लिए और कर्जे बड़े हैं। अगर तो आप कह रहे हैं कि हमने कर्जे लिए हैं कर्जे अदा करने के लिए, तो कुछ कर्जे अदा हुए तो पर तो कम होने चाहिए ना। जितने कर्जे लेके आपने एडजस्ट करा दिए तो कम से कम वहीं रुके रहे। तो ये 3,500 अरब जो बड़ा है, इसका जिम्मेदार कौन है? और पिछले 1 हफ्ते में 100 अरब के नोट छपे, 100 अरब रुपए के नोट छपे। ये भी अब तो मुझे लगता है कि जो हमारा सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस है, जो नोट छापते हैं जहाँ पे, उसकी मशीनें भी घिस जाएंगी जिस स्पीड से ये नोट छापना शुरू हुए हैं। तो इनकी सारी पॉलिसियाँ टोटल फेलियर हैं। और मैं यहाँ पे ये खबर बड़ी आपने भी सुनी होगी, बड़ी वाज़ेह तौर पे है कि खैबर पख्तूनख्वा में, बाकी बातें भी बेशुमार, उनके तो मेट्रो ट्रेन, मेट्रो बस जो बनी है उसके अंदर भी घपलों की बड़ी। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी है।